कोरोना के बाद अब मॉनसून का प्रहार और जलव्यूह में फंसा है हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। भारी बारिश से हाल बेहाल है। जहां देखो वहां पानी से जीवन बदहाल है। सड़क, दफ्तर, घर, हर जगह हालात ये हैं कि हर तरफ इंसान आसमानी आफत से लड़ता नजर आ रहा है। कुदरत का कहर ऐसा है कि बिहार से राजस्थान तक जल चक्रव्यूह का घना जाल है और इंसान इसी कुदरत की मुश्किल से दो हाथ कर रहा है। जी हां, जलव्यूह से जूझ रहा इंसान। उत्तर भारत के साथ ही वडोदरा की भी यही कहानी है। रेगिस्तान अब जलस्थान में तब्दील हो गया है। भारी बारिश परेशानी लेकर आई है। प्रदेश पानी पानी है और मानसून की मनमानी जारी है। मानसून की मेहरबानी। पानी पानी जिंदगानी। पानी पानी मरुधरा। मरुधरा बना जलधरा। नदी नालों में उफान, रहिए सावधान। पानी से पंगा मत लेना। जलव्यूह से जूझता इंसान। मरुधरा में सैलाब का शोर है। नदी नालों में उफान है और नदियों में बर्बादी का शोर है। इस शोर को सुनिए, समझिए और सावधान रहिए, क्योंकि इस सैलाब से टकराने की जिसने भी हिम्मत की वो तिनके की तरह बह गया। वैसे भी कहते हैं ना, पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। और हुआ भी यही। जिसने भी सोचा इस सैलाब से ज्यादा दम उनके बाजुओं में है, उसकी सोच, उसके दम को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। चलिए अब आपको हर एक तस्वीर, हर एक हादसा और शहर शहर, गांव गांव आए हर सैलाब की कहानी विस्तार से बताते और दिखाते हैं। और अब बात सिरोही की, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश परेशानियां भी लेकर आ रही है। एक तस्वीर देखिए, नदी में उफान और उस तूफान में फंसी एक कार। तस्वीरें पिंडवाड़ा की है, जहां पैसों नदी में एक कार फंस गई। कार में सवार लोग भी फंस गए। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू चला और आखिरकार दोनों कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से कार नदी में बह गई। पाली में भारी बारिश की वजह से भेड़ बकरियों संग 5 चरवाहा पहाड़ी पर फंस गए। दरअसल जब ये पहाड़ी पर भेड़ बकरियों को चराने गए थे, उस वक्त यहाँ पानी नहीं था, लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और पार पाना मुश्किल। नतीजा, इन्हें रात यहीं गुजारनी पड़ी। फिर जब गांव वालों को इसका पता चला तो नाव लेकर मदद को पहुंचे, पर छोटी नाव से भेड़ बकरियों को पार कराना मुश्किल हो गया। भारी बारिश कैसे परेशानी बन गई है, उदयपुर की तस्वीरें देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए जरा, नदी में उफान का असर, तेज बारिश का कहर। सड़क पर नदी बह रही है, पूरे तेज धार में, पूरे शबाब पर। सब कुछ बहाने पर आमादा, बाइक, कार, हर कुछ। कोटा में भी सोमवार की रात जोरदार बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चंबल नदी पर बना बैराज पानी से लबालब भर गया।
इस बैराज में क्षमता से ज्यादा आए पानी को निकालने के लिए डैम के एक गेट को खोलना पड़ा और डैम से 1287 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ये तस्वीरें जैसलमेर की है। मूसलाधार बारिश से लाठी और रामदेवरा में इलाके में सड़क नदी में तब्दील हो गई। जगह जगह जल जमाव और बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जैसलमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी है, लिहाजा इलाके में अभी और बारिश के आसार हैं। मरुद्रा में बारिश कम ही होती है, लिहाजा जब भी आसमान में काले बादल छाते हैं यहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बार जैसी बारिश हुई है उससे लोग खुश कम और परेशान ज्यादा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत से लोग पनाह मांग रहे हैं। गुजरात का तो हाल बेहाल है। यहां लगभग 4 दर्जन नदियां बर्बादी का शोर मचा रही हैं। पिछले 3 दिन से गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे गुजरात के लिए और भारी हैं। गुजरात में जल क्रोध से त्राहिमाम। गुजरात की 277 सड़कें जलमग्न। गुजरात की 44 नदियों में उफान। गुजरात के 68 बांध लबालब। तबाही की बारिश से यूं तो आधा हिंदुस्तान कराह रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक कुदरत के कहर से लोग पनाह मांग रहे हैं। लेकिन गुजरात पर बादल कुछ ज्यादा ही सितम ढा रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदियां उफन रही हैं। गांवों से संपर्क टूट गया है तो शहरों में नदी का पानी बर्बादी की पटकथा लिख रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो गुजरात में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात की 44 नदियां तबाही का शोर मचा रही हैं और 41 झीलें सब कुछ जलमग्न करने पर आमादा हैं। इससे पहले कि हम आपको गुजरात से आई सैलाब की डरावनी तस्वीरें दिखाएं, आपको दिखाते हैं कि आखिर गुजरात में संकट के बादलों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश की वजह से गुजरात का सरदार सरोवर बांध 60.83% तक भर गया है। गुजरात के 68 बांध ऊपर तक भर गए हैं, जिनमें से 17 बांधों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पिछले 2 महीनों के दौरान 13,108 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 2,077 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। यही नहीं, बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात की 277 सड़कों को बंद कर दिया गया। स्टेट को अच्छी खासी बारिश, वाइड स्प्रेड रेन मिलेगी अगले 2 दिन में। 3 दिन से रेनफॉल का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम होने का संभावना है, फेयरली वाइड स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन आज के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है गुजरात रीजन में, पाटन, लेकिन बनासकांठा, साबरकांठा, महसाना, ये सारे जगह, इवन अहमदाबाद, गांधीनगर को भी हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ देखा जाए तो सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। गुजरात में अगले कुछ दिन बादल बेहिसाब बरसने वाले हैं, लिहाजा सावधानी में ही समझदारी है। घर से बाहर ना निकलना ही बेहतर है। लेकिन जरा गौर से देखिए, राजकोट से आया ये वीडियो। सड़क पर बना ये पुल उफनते नाले में समा चुका है। पानी की तेज धार रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बहा कर ले जा सकती है। तभी 2 लोग इस उफनते नाले को पार करने का जोखिम मोल ले लेते हैं। धीरे धीरे पानी के तेज बहाव में पैर टिकाकर ये लोग पुल पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक सैलाब इन्हें बहा कर ले जाता है। बहते हुए ये लोग काफी दूर तक चले जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बचा लिया जाता है।
गुजरात के मेहसाणा, पाटन, सूरत, गिर सोमनाथ, साबरकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली और सुरेंद्रनगर जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कई जिलों में तो निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर, दक्षिण, पूर्वी मध्य गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई। गुजरात के मोरबी में बारिश से कितना बुरा हाल है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। देखिए कैसे यहाँ कच्छ हाईवे पर पानी का कब्जा हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज टिक नहीं सकती। तो शायद यही वजह है कि ये कार भी बीच मझधार फंस गई। कार सवार पानी के बीच ही सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गया। हालांकि वक्त रहते इस कार में बैठे लोगों को बचा लिया गया, लेकिन गाड़ी लहरों के बीच ही अटकी रही। गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए। फिलहाल हम लोग माड़िया तहसील में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्छ को जोड़ती हुई जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए कैसे जो मच्छू 2 बांध है वहां से जो पानी छोड़ा गया है उसका पानी का असर देख लीजिए, कितना तेज बहाव यहाँ पर देखा जा सकता है। सामने एक कार है वो भी इसमें बहती हुई दिख रही है। एक कार, हालांकि जो लोग थे उसमें से बचा लिए गए हैं, लेकिन सामने की छोर पे अगर आप देखें तो वहां पर यातायात ठप है। गुजरात के कच्छ से आई ये तस्वीरें भी सैलाब के सितम की गवाही दे रही हैं। बाढ़ की वजह से अब डासा के ज्यादातर गांवों का संपर्क टूट गया है। यहाँ नदियां उफान पर हैं, तो ये उफनती नदियां इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बहा कर ले जा रही हैं। ये गायें नदी के तेज बहाव के बीच सड़क के उस पार तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखिए कैसे सैलाब में एक एक कर ये गायें बहती चली जा रही हैं। पहले एक गाय पानी में बहती है, फिर दूसरी गाय भी पानी में बह जाती है। इस तरह एक एक कर 15 गायें सैलाब की आगोश में चली जाती है। अब डासा में बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी अब तक यहां के हालात का जायजा लेने तक नहीं पहुंचा। गुजरात पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो से भी राज्य में बाढ़ की तस्वीर साफ हो जाती है। यात्रा धाम पावागढ़ में महादेव के दर्शन के लिए गए 70 लोग अचानक पानी आने से फंस गए। ऐसा लगा कि ये सभी लोग पानी में डूब जाएंगे, लेकिन स्थानीय पुलिस एक्शन में आई और रस्सी बांधकर एक एक शख्स को बचा लिया। लहरों के बीच इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सिहरन पैदा करती। गुजरात के पाटन में सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सड़क पर पानी है या पानी में सड़क पता ही नहीं लगता। लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब में समाई सड़क को पार कर रहे हैं। देखिए कैसे इस गाड़ी को ट्रैक्टर के जरिए खींचकर बाढ़ से निकाला जा रहा है। उधर गुजरात के मोरबी में भी पानी के प्रहार से जनता कराह रही है। देखिए कैसे पुल पर पानी है और पानी के बीच ये बाइक सवार दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक बहाव तेज हो जाता है और ये चारों लोग फंस जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सैलाब से बच नहीं पाएंगे। सैलाब से संघर्ष करते हुए ये किसी तरह पुल को पार कर जाते हैं, लेकिन इस तरह जान जोखिम में डालना इन्हें महंगा भी पड़ सकता है। मोरबी में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफन रहे हैं। यहां तक कि शहर में भी पानी घुस आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी जमा है और गाड़ियां डूब कर जा रही हैं। यही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी का कब्जा हो गया है। सोमवार सुबह से ही राजकोट और जामनगर समेत सौराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जामनगर जिले के जोड़िया में 14 इंच बारिश हुई है। तो बारिश के बाद की तस्वीरें देखिए।
जामनगर का खोडियार मंदिर पानी में डूब गया है। मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी है और मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में मानसून की औसत से 8% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मतलब ये कि अगले कुछ और दिन गुजरात के लोगों को सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात की जनता जलवायु से जूझती नजर आ रही है। देश के दूसरे राज्यों में भी हालात कमोवेश ऐसे ही हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां तक कि राजस्थान में भी हाल कुछ जुदा नहीं है। बिहार में बाढ़ से जनता बेहाल। मध्य प्रदेश में सैलाब से हाहाकार। राजस्थान में पानी का प्रहार। मानसून के मौसम में कुछ राज्य अभी बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ सूबे ऐसे भी हैं जो बारिश के साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर हैं। कुछ राज्यों में तो इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि लोगों के घर तबाह हो गए, बेघर हो गए, कई लोगों की जान चली गई। बिहार और असम में तो हर साल बारिश तबाही का सबब बनती है, लेकिन इस बार तो मरुभूमि यानी राजस्थान भी पानी पानी हुआ जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक बाढ़ में बह गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर तैर कर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत भी दी थी। इसके बावजूद वो नहीं माना और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश की, और उसकी यही कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। राजस्थान के सिरोही जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, तो बारिश के बाद परेशानियां भी सामने आ रही हैं। देखिए कैसे सिरोही के पिंडवाड़ा के पैसों नदी में एक टेम्पो फंस गया। टेम्पो में सवार लोग भी बीच मझधार फंस गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद टेम्पो को नदी से बाहर निकाला। वहीं बारिश की वजह से उफनाई पैसों नदी में एक कार भी फंस गई। पुलिस और ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे से अधिक देर तक जद्दोजहद के बाद कार को बाहर निकाला। कार में सवार 2 लोग भी बचा लिए गए। दरअसल सिरोही में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जिले में कई नाले और नदियां उफान पर हैं। राजस्थान से दूर बिहार में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। गोपालगंज से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जिला प्रशासन के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गोपालगंज में 98,000 परिवार अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से जिले में भारी तबाही हुई है। बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं। जिले में करीब 1 लाख हेक्टेयर में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को अब तक मदद नहीं पहुंची है। गोपालगंज के 4 लाख लोग अब भी पानी के प्रहार से कराह रहे हैं और सरकारी मदद का इंतजार लंबा हुआ जा रहा है। बिहार के मुंगेर से आई तस्वीरें भी जुदा नहीं। यहां गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ ऊंची जगहों पर आशियाना बनाने में लगे हैं। बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से सड़क का संपर्क गांव से टूट चुका है।
लोग बांस का पुल बनाकर अपने घर से सड़क तक आ जा रहे हैं। लोग अब सड़कों पर टेंट लगाकर डेरा डाले हुए हैं। तो यहां भी सरकार की बद इंतजामी से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। हो गया, घर से सामान ढोकर लाए, बाल बच्चा को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते कमा नहीं पाते हैं बाल बच्चा को जोगने के लिए। बाढ़ का पानी पूरा घुस गया है। बाढ़ का पानी घर में घुसा हुआ है। अगर पानी का यही स्थिति एक दिन 2 दिन में और बढ़ते जाएगा तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। लोगों के जान माल का नुकसान हो जाएगा, भोजन का दिक्कत हो जाएगा लोगों को। उधर बिहार में अररिया के फारबिसगंज में जल जमाव की समस्या इतनी भयावह हो गई कि सदर रोड के करीब 2000 की आबादी पिछले कई महीनों से जल कैदी बनी हुई। यहाँ कहीं नाला नहीं बनने की वजह से तो कहीं नाले की सफाई ना होने की वजह से शहर के लोग खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। सड़क पर पानी, गली में पानी और घर के कमरों तक पानी ही पानी नजर आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।